हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो चलिए आज हम शुरू करेंगे हिंदी का चैप्टर नंबर 13 जिसका नाम है रहीम के धोए। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। परिचय। महापुरुषों ने हमें अनेक नीतिगत बातें बताई जिनका यदि हम अनुसरण करें तो निश्चित ही हमारे जीवन के कलेश और तनाव कम हो सकते हैं। प्रस्तुत पाठ में ऐसी ही नीतिगत बातों को दोहों के रूप में प्रस्तुत किया गया है। तो चलिए आज हम पढ़ेंगे दोहे। ठीक है। ऐके साधे सब सदे, सब साधे सब जाए, रहीमन मूलई सींच वो, फूले फले अघाए। इसका अर्थ क्या होता है बच्चों? इसका अर्थ होता है एक काम को मन लगाकर करने से बाकी सारे काम अपने आप पूरे हो जाते हैं। ठीक है, तो इसका क्या अर्थ हुआ? ये अर्थ हुआ। दूसरा देखते हैं। रहीमन पानी राखिए, बिनु पानी सब चून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। तो इसका अर्थ है बच्चों, मनुष्य में हमेशा विनम्रता होनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि आटे पानी बिना आटा बेकार है, उसी तरह क्या कहते हैं उसे, हाँ, चमक बिना मोती बेकार होता है। ठीक है, इसका यही अर्थ है। इसलिए सभी मनुष्यों को विनम्रता के साथ रहना चाहिए। तीसरा देखते हैं। रहमन देखी बड़ेन को, लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई, कहाँ करे तरवारी। इसका अर्थ होता है बच्चों, बड़ी चीज़ की चाह में छोटी चीज़ को नहीं फेंकना चाहिए। हर चीज़ का अपना महत्व होता है। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि हम बड़े बड़े सपने देखें तो छोटे सपनों को भूल जाएं। ठीक है, तो उनका भी ध्यान रखना चाहिए। हर चीज़ के अपना महत्व होता है, जैसे कि सुई का भी महत्व है और तलवार का अपना महत्व है। ठीक है, तलवार का काम सुई नहीं कर सकती और सुई का काम तलवार नहीं कर सकती। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम फोर्थ देखते हैं। रहीमन निज संपत्ति बिना कोउ न विपत्ति सहाय, बिनु पानी ज्यों जलज को, नहीं रवि सके बचाए। तो इसका अर्थ है बच्चों, संकट की स्थिति में मनुष्य की निजी धन दौलत ही उसकी सहायता करती है। ठीक है, तो इसलिए अपनी थोड़ी सी संपत्ति भी हम इंसान को बचा के रखनी चाहिए, ये नहीं कि सारे खर्च कर दो। ठीक है, अब हम फिफ्थ देखते हैं। रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ परी जाए। तो इसका अर्थ है बच्चों, प्रेम का रिश्ता बहुत नाजुक होता है, इसलिए इसे गुस्से में आकर तोड़ना ठीक नहीं होता है। अगर यह रिश्ता टूट जाए तो फिर इसे जोड़ना मुश्किल होता है, और अगर जुड़ भी जाए तो टूटे रिश्ते में गांठ पड़ जाती है, यानी कि दरार आ जाती है, यानी कि मनमुटाव रहता ही है फिर उसमें। ठीक है, तो ये हमारा फिफ्थ था। सिक्स्थ देखते हैं। रहीमन निज मन की विथा, मन ही राखो गोय, सुनी अटी लेहे लोग सब, बाटी न लेहे कोय। तो इसका अर्थ है अपने मन के दुख को मन में ही रखना चाहिए, इससे दूसरों को पता ना चले, क्योंकि कोई भी आपके दुख को समझेगा नहीं, बल्कि आपका सिर्फ और सिर्फ मजाक ही उड़ाएंगे। इसलिए अपनी परेशानियों को अपने तक ही रखना चाहिए और उन्हें समाधान उसका ढूंढना चाहिए। ठीक है, तो लास्ट देखते हैं 7। बिगती बात बने नहीं, लाख करो किन कोय, रहीमन फाटे दूध को, मथे न मक्खन होए। यानी कि इसका अर्थ होता है किसी वजह से अगर कोई बात बिगड़ जाए तो उसे फिर से ठीक करना मुश्किल होता है, जैसे फटे दूध से मक्खन नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, इसका अर्थ ये होता है। तो इसलिए अपनी किसी वजह से अगर कोई बात बिगड़ जाए तो उसे फिर से ठीक करना मुश्किल हो जाता है। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये दोहे समझ में आए होंगे। अपना ख्याल रखिए और ऐसे ही दोहे पढ़ते रहिए, मज़े करते रहिए। थैंक यू एंड बाय।